देखिए आज मैं आ गया चित्तौड़गढ़ में, जो कि मौजूदीन प्रधान साहब की याद में यहाँ पर कुछ कवि लोग हैं, उन्हीं की याद में यहाँ पर लोग कुछ बज्म सजाए हैं और बहुत सारे लोग लोटा से भी आए हैं यहाँ पर। और ये रहा मंच का जो बैनर है, काशी काव्य गंगा शाइस्ता मंच वाराणसी, और ये बुलक्कर बनारसी जी के यहाँ मंच है। आज 9 मई को स्वर्गीय मोमिन लोहतवी की याद में यहाँ पर एक शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। और आज के इस कार्यक्रम की, चूँकि हम सभी लोग यहाँ पर कवि और शायर हैं, अपनी गीत गजल और कविता के माध्यम से हम अपनी भाव और विचार को रखेंगे। से बोले पड़ी पूरा। चलिए यहाँ के मंच के सदस्य पहले बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। जैसा कि महमूदपुर लोहता के जो मोमिन भाई हमारे प्रधान जी थे, उनसे क्या ताल्लुकात थे आपके? मोमिन भाई हमारे दिल के बहुत अजीज थे, बहुत नज़दीक थे। हमारा उनका संबंध 2012 से। जहाँ तक बात है मोमिन साहब की, तो बहुत ज़्यादा बार मुलाकात तो मेरी नहीं हुई है, लेकिन जो एक दो बार मुलाकात हुई है, हमें लगा कि एक बहुत ही नेक इंसान, बिल्कुल एक रहम दिल, एक ऐसी शख्सियत जो कि रचनाकारों के लिए बहुत ही उम्दा कोटि के थे। जी जी। तो उनको हम आज उनकी स्मृति में ये चाहेंगे कि वो जहाँ भी हो, वो वहीं से हम लोगों को भी आशीर्वाद दे, ताकि हम लोग की जो फुलवारी है वो सिंचित रहे, हरी भरी रहे। यही मैं कामना करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम वहीद इकबाल, मैं लोहता से हूँ। अच्छा, आप लोहता से हैं। रहीमपुर। तो जैसा कि जो प्रधान साहब को आप जानते ही होंगे। बहुत बखूबी जानता हूँ, अच्छी तरह जानता। कैसे आदमी थे? जैसे बहुत बेहतरीन आदमी थे। उनसे आपकी मुलाकात कभी हुई? बहुत अच्छी ताल्लुकात थी हमारी, रोज का मिलना जुलना था उनसे। और वो प्रधान ही नहीं थे, वो शायर भी थे। जी जी। और सामाजिक भी काम करते थे। ये तो मुझे अब पता लगा आज। नहीं, वो शायर बहुत, मैं तो उनको बस समझता था बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो तो जो तो बराबर आते जाते थे और हमारे दिल के बहुत ही करीब थे। यानी कि कोई दिन ऐसा नहीं होता था जो मुलाकात उनसे ना हो। अच्छा 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 अच्छा। आदमी से अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। बहुत बेहतरीन आदमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। क्या नाम है आपका? खाफसार को आशिक बनारसी कहते हैं। जैसा कि हमारे मोहिउद्दीन प्रधान साहब जो लोहता के थे, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसा है कि मोमिन लोहतवी को जी जी मैं उस वक्त से जानता हूँ, मेरा उनका साथ रहा है जबकि वो शायरी नहीं किया करते, तब उससे तब से तब काफी पुरानी ताल्लुकात है। लोहता में मेरा आना जाना और उनका साथ उस वक्त था जबकि उस वक्त वो शायरी नहीं किया करते। नमस्ते सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? सिमरत पाल नरेशर। कहाँ से रहने वाले हैं आप? नदेसर। नदेसर। जी। इनके बारे में आपको कुछ जानकारी है प्रधान जी के बारे में? जैसे जो प्रधान जी एक समाज सेवा करने वाले व्यक्ति थे। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज सेवा करते हुए भी खाली नहीं थे, सबका सेवा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ जाना हो, थाना चौकी, पुलिस चौकी, जहाँ भी जाना हो, ये तो है, ये चले जाते थे। वाली बात है। बहुत नेक इंसान थे, बहुत अच्छा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और उनको आत्मा को शांति मिले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? शायर जमाल बनारसी। तो जैसा कि जो मोमिन साहब थे, उनके बारे में कुछ कहेंगे? कुछ उनके बारे में जानते हैं आप? भाई हमसे भी एक आध बार मुलाकात। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छे आदमी थे। तो आज जो ये बज्म सजाई गई है, तो किस लिए? भाई उन्हीं की याद में अच्छा अच्छा। सजाई गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं अकरम देवसावी, मुगल सराय के करीब एक बस्ती है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं रेलवे में कार्यालय अधीक्षक था और शायर भी हूँ। और उस ज़माने से 25 साल की उम्र से मुबीन भाई से हमारी मुलाकात है, इसलिए कि मरकज़ अदब का इरफान आरजू जो सदर हुआ करते थे, तो मैं वहाँ का मरकज़ अदब का नायब सदर था। और बनारस से हमेशा जब नशिस्तें हुआ करती थी मुगल सराय में, तो मुबीन भाई कोई ऐसी नशिस्त नहीं होती थी जिसमें वो शिरकत नहीं करते थे। वो सभी जगह जाते थे? हर जगह जाते थे और हम लोग को भी बुलाते थे। और मैं जाकर लोहता में जजमेंट भी उनके बुलाने पे कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। मैं जजमेंट भी कर चुका हूँ और मैं नातिया
और गज़लों का प्रोग्राम भी उनकी वजह से वहाँ पढ़ चुका हूँ। बहुत अच्छे इंसान थे और इसके बावजूद मोमिन जो लफ्ज़ उनके साथ लगा है तो नमाजी भी थे, वो नमाज भी बिल्कुल पढ़ते थे। बिल्कुल। इसलिए मैं उनकी कद्र करता हूँ कि शायर होकर के और नमाज की भी पाबंदी रखें। अल्लाह किसी को ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मोमिन प्रधान जी को आप जानते हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं तनवीर लोहतवी और वो भी लोहता महमूदपुर के थे जी जी। और बहुत अच्छे अखलाक खुलूस और अच्छे मिजाज के वो इंसान थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज यहाँ पर जो बज्म सजाई गई है तो क्यों सजाई गई है? देखिए, हमारे बीच एक बहुत मोतबर, एक बहुत बेहतरीन शायर मोमिन लोहतवी साहब थे। वो 5 तारीख को उनका देहांत हो गया और हमारे जो अशोक भाई उर्फ गुलक्कड़ बनारसी साहब जो हैं, इन्होंने कहा कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि मोमिन भाई को याद कर लिया जाए। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी इसलिए बात है। इन्होंने एक बज़्म सजाया और सबको दावत देकर यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर सभी लोग आए और जिससे जो बन सका 4 नहीं। मिसरा जो है उनके नाम से लोग पढ़ें। वैसे आज हम लोग मोमिन लोहतवी को श्रद्धांजलि देने और आज ये पेश करने के लिए चार मिसरे जो है, गाड़ी स्टार्ट होने दीजिए। 4 मिसरे जो है आपकी बेहतरीन समातों के हवाले मुलाजा फरमा लें। फिर एक अदब नवाज मुसलमान चला गया, मुसलमान चला गया। फिर एक अदब नवाज मुसलमान चला गया, मुसलमान चला गया। अरे बज़ में सोखन में करके चरागा चला गया, चरागा चला गया। बज़ में सोखन में करके चरागा चला गया, चरागा चला गया। इकबाल भाई ये 2 मिसरा आपकी बेहतरीन समातों के हवाले मुलाजा फरमाएं कि मोमिन था जिसका नाम बड़ी आन बान से, मोमिन था जिसका नाम बड़ी आन बान से, बड़ी आन बान से। अरे सर करके अपनी जीत का मैदान चला गया, मैदान चला गया। सर करके अपनी जीत का मैदान चला गया, मैदान चला गया। फिर एक अदब नवाज मुसलमान चला गया, मुसलमान चला गया। बज़ में सोखन में करके चरागा और गज़ल का मतलब मोमिन भाई की याद में जो है प्रोग्राम है, मैं उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए एक मतला और 3 शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। इजाजत। महरो वफा खुलूस का पैकर चला गया। महरो वफा खुलूस का पैकर चला गया, पैकर चला गया। महरो वफा खुलूस का पैकर चला गया। बज़ में अदब का माहे
मुनव्वर चला गया। बज़ में अदब का माहे मुनव्वर चला गया। और ये भी मुलाजा करें एक बार भाई। बारिश हो रहमतों की खुदा उनकी कब्र पर, बारिश हो रहमतों के खुदा उनकी कब्र पर, जो सबका खैर पाता वो दिल पर चला गया। जो सबका खैर पाता वो दिल पर चला गया। और ये भी शेर बतौर खास मुलाजा करें कि मोमिन के नाम से जिसे पहचानते थे लोग, मोमिन के नाम से जिसे पहचानते थे लोग, मोमिन के नाम से जिसे पहचानते थे लोग, हम सब को छोड़ कर वो सुखन वह चला गया। हम सब को छोड़ कर वो सुखन वह चला गया। और इसमें एक शेर और है आखिरी। जो लोग हमारे क्या हाजी साहब यहाँ आए हैं इकबाल भाई, तो हाजी दीन मोहम्मद साहब जो थे वो इनके बहुत ही ज्यादा करीब थे, अजीज थे, साथ में जो आना जाना उनका रहता था। और इस समय हाजी साहब के ऊपर क्या गुजर रही होगी वही जानते होंगे। मैं हाजी साहब के नाम से एक शेर लिखा हूँ, वो आप सुन ले। जी जी हाँ, तो मैं वो शेर पढ़ करके फिर अपनी जगह मुलाजा कर। बज़ में अदब का माहे मुनव्वर चला गया। और हाजी मोहम्मदी का जो हर दिल अजीज था, हाजी मोहम्मदी का जो हर दिल अजीज था, वो दाग रंजो गम उन्हें देकर चला गया। वो दाग रंजो गम उन्हें देकर चला गया। हम सब को छोड़ कर वो सुखन वह चला। आज हम लोग मोमिन की याद में ये जलसा ये बज़्म सजाए हैं, तो उनको सबसे पहले याद करते हैं। वो इस संस्था से बहुत ही नज़दीक से जुड़े हुए थे। चलो एक मातमी बज़्म सजाया जाए, चलो एक मातमी बज़्म सजाया जाए, मोमिन की यादों में श्रद्धा सुमन चढ़ाया जाए। चलो एक मातमी बज़्म सजाया जाए, मोमिन की यादों में श्रद्धा सुमन चढ़ाया जाए। उनकी शख्सियत अपनों बीच कैसी थी, उनकी शख्सियत अपनों बीच कैसी थी, खुल कर ये राज सबको बताया जाए। कितने खुश मिजाज दरिया
दिल थे मोमिन, कितने खुश मिजाज दरिया दिल थे मोमिन, उनकी सजनता की कहानी सुनाया जाए। कितने खुश मिजाज दरिया दिल थे मोमिन, उनकी सजनता की कहानी सुनाया जाए। काशी काव्य गंगा के मोमिन एक स्तंभ थे, काशी काव्य गंगा के मोमिन एक स्तंभ थे, उनके किए सहयोग को गिनाया जाए। जब से हटाने से जवाब देने लगा, जब से हटाने से जवाब देने लगा, तो फोन जाते भागे आते कृतज्ञता जताया जाए, कृतज्ञता जताया जाए। फंस रहा है। भूला कर भीगी पलकों से याद करता, भूला कर भीगी पलकों से आज याद करता, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति का एहसास दिलाया जाए। चलो एक मातमी बज़्म सजाया जाए, मोमिन की यादों में श्रद्धा सुमन चढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वही इकबाल भाई आज मोबाइल पर कुछ बातचीत हुई तो हमें पता चला कि मोबिन भाई के लिए आज गोष्ठी है, तो जल्दबाजी में मैंने भी कुछ अशार उनके नाम दर्ज कर दिया है। इलाही मोमिन के बाल बच्चों के दिल में सब्र करार आए। इलाही मोमिन के बाल बच्चों के दिल में सब्र करार आए। और जहाँ वो लेटे हुए हैं उस जहाँ वो लेटे हुए हैं उस तेरे करम की बहार आए। जहाँ वो लेटे हुए हैं उस तेरे करम की बहार आए। और जो शेरी गोई किया उन्होंने, जो शेरी गोई किया उन्होंने, अदब की उसमें तो चाशनी है। जो शेर गोई किया उन्होंने, अदब की उसमें तो चाशनी है। अरे जनाजे में उनके इसलिए ही, जनाजे में उनके इसलिए ही, और बशर वहाँ बेशुमार आए। जनाजे में उनके इसलिए ही, बर बशर वहाँ बेशुमार आए। कि मेरी भुलक्कड़ ने आज महफिल उन्हीं के सदके में है सजाई। मेरे भुलक्कड़ ने आज महफिल उन्हीं के सदके में है सजाई। ये सुन के मैं भी यहाँ पे आया,
ये सुन के मैं भी यहाँ पे आया। अरे तमाम ये जान सार आए, ये सुन के मैं भी यहाँ पे आया। तमाम ये जान सार आए और ये आना जाना लगा रहेगा। ये सिलसिला हश्र तक चलेगा। ये आना जाना लगा रहेगा। ये सिलसिला हश्र तक चलेगा। अरे हजारों लाखों गए यहाँ से, हजारों लाखों गए यहाँ से, और फिर इस जगह के तूने यार आए। हजारों लाखों गए यहाँ से, फिर इस जगह के तूने यार आए। अब दुआ या शेर की आमीन कहने के लिए चाहूँगा कि इलाही ये भी दुआएं सुन ले, क्या खराबियाँ हैं बहुत यहाँ पर। इलाही ये भी, इसलिए कि वो पहले का मुआशरा नहीं है, वो फकीरों का ज़माना नहीं है। कि इलाही ये भी दुआएं सुन ले, ओ खराबियाँ हैं बहुत यहाँ पर। अरे दिखाए जो राहे हक सभी को, दिखाए जो राहे हक सभी को। अरे जहाँ में वो ताजदार आए, दिखाए जो राहे हक सभी को। जहाँ में वो ताजदार आए। और इसे देखे कि वतन के लिए अर्ज किया है कि मेरे वतन में हो भाईचारा, फिर न कोई भी मारा मारा। मेरे वतन में हो भाईचारा, अरे फिर न कोई भी मारा मारा। अरे बुराई मिट जाए हर जिगर से, बुराई मिट जाए हर जिगर से। और दिलों पे ऐसा खुमार आए कि बुराई मिट जाए हर जिगर से। दिलों पे ऐसा खुमार आए। और मक्ती का आखिरी समाज फरमा लें कि दुआए अकरम की आखिरी है। ये बज़्म शोरा रहे सलामत, दुआए अकरम की आखिरी है। ये बज़्म शोरा रहे सलामत, हो फिक्र फन का यहाँ नजारा, हो फिक्र फन का यहाँ नजारा। और मोहब्बतों की बयार आए, हो फिक्र फन का यहाँ नजारा। एक मतलब मोमिन साहब पर मैंने कहा स्वागत स्वागत। देखें मतलब हुआ है, कोई बात नहीं, मतलब हुआ है। वो एक शख्स से जो पहम रहा है आंखों में, वो एक शख्स से जो पहम रहा है आंखों में,
हुजूम यास का आलम रहा है। क्या बात, क्या बात। वो एक शख्स है जो पहम रहा है आंखों में, हुजूम यास का आलम रहा है। आज मोमिन हुए अगर रुखसत, आज मोमिन हुए अगर रुखसत, आएगा कल तो मेरी बारी है। जिंदगी पर करे ना फक्र कोई, जिंदगी पर करे न फक्र कोई, बारी बारी सभी की बारी है, बारी बारी सभी की बारी है। कि उनकी स्मृति को हम लोग नमन किए। कुछ पंक्तियां मैं भी दे रहा हूँ कि दुनिया का घर ये छोड़ के, दुनिया का घर ये छोड़ के जाना सभी को है। दुनिया का घर ये छोड़ के जाना सभी को है। अपनों से मुंह को मोड़ के जाना सभी को है। अपनों से मुंह को मोड़ के जाना सभी को है। मतलब देखें, आज जिनकी याद में इस बज़्म का है तमाम, आज जिनकी याद में इस बज़्म का है तमाम, आज की ये आज की ये दिलनशी शामे सुखन है उनके नाम, आज की ये दिलनशी शामे सुखन है उनके नाम। तो सोच रहा था कि मैं थोड़ा अपने बचपन में गांव गिरांव की तरफ चलता हूँ, और अगर अध्यक्ष की किसकी मजाल है। कहीं बा जोतात खेत कहीं हरियात खेत, कहीं बा जोतात खेत कहीं हरियात खेत, कहीं सूखी फसल होत हो मड़ाई, कहीं बा बोआई होत कहीं बा सिंचाई होत, कहीं गेहूं सरसों होत हो कटाई। अब पुअरा पटहरा से मड़ई बनात कहीं, पुअरा पटहरा से मड़ई बनात कहीं, कहीं टाटी बेवड़ा से अड़ार कछकाई। अयम्मा के बगिया में दिन दोपहरिया में चिरई चुरुमवन का होत हो सगाई। रहे वाला मूल है गौआ जेवरवा का, रहे वाला मूल है गौआ जेवरवा का, जहवा का याद राउर कभो ना भुलाला। धनवा का रोपनी हो देवी का पूजा नवा हो, खुशिया में साथ जहाँ गीतवा गवाला। छनिया उठावे के हो कोई का जहवा त बिना बोलले ही सबे साथ होई जाला। लइका के सदिया में आवेला पहुरवत, लइका के सदिया में आवेला पहुरवत, घरों यूं हवा वो घर घर सगरू बटाला। अब भुजिया बनेला जब सनई के फूलवा से, भुजिया बनेला जब सनई के फूलवा से, रोटिया से खाए मन मनवाया घाला। और उखिया के रसवा में दहिया के घोरी घोरी, उखिया के रसवा में दहिया के घोरी घोरी, अलुआ कचलुआ संग चौचक खवाला। अमवाटी कोरावा से बनेला चटनिया त, अमवाटी कोरावा से बनेला चटनिया त, चना के पकौड़िया का स्वाद बढ़ी जाला।
महुआ के फूलवा से बने मलपुआ ते, महुआ के फूलवा से बने मलपुआ ते, नटैया के ऊपरा से भरी भर हवा। आखिरी बंद रख रहा हूँ। बोलू एड़वा में सोध सोध बद के लगुड़ जब, बोलू एड़वा में सोध सोध बद के लगुड़ जब, सगरो सिवनवा गुलजार होई जाला। और मिठ मिठ सोन सोन, मिठ मिठ सोन सोन जोनहरी के लिटिया के, खैले पस्वाद राउर कभो ना भुलाला। असतिया संगाती बैठा नमक मिर्च संग, सतिया संगाती बैठा नमक मिर्च संग, रहिला का जब जब हो रहा भुजाला। सतिया संगाती बैठा नमक मिर्च संग, रहिला का जब जब हो रहा भुजाला। हरी हरी मटर क बनेला निमोनवात, गदराइल मटर क बनेला निमोनवात, भतवा से खाए करे जवा जुड़ा। आते हैं अपने रचना पे ईसा अल्लाह राम। मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे, मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे, कैसे कहें इसमें राम का मान है। ईसा अल्लाह राम के इस समरस में, ईसा अल्लाह राम के इस समरस में, अपना अपना हथियार ढूंढ रहे, मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे। जी कविता पेश कर रहा हूँ। इस शख्स की चाहत क्या कहिए, इस शख्स की चाहत क्या बोलूं, उस शख्स की आदत क्या कहिए। कल चेहरे के उसके कसीदे पढ़े, एहसासे बरतरी में ऐठ गया। एहसासे बरतरी मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो समझिए मैं। इस शख्स की चाहत क्या बोलूं, उस शख्स की आदत क्या कहिए। कल चेहरे के उसके कसीदे पढ़े, एहसासे बरतरी में ऐठ गया। हम आंख बिछाए थे राहों में, हम दीद की हसरत पाले थे। उसे आना था मेरी महफिल में, किसी और की बज्म में बैठ गया। उसे आना था मेरी महफिल में, किसी और की बज्म में बैठ गया। अभी हमने मजदूर दिवस बिताया है, तो मेरी रचना उसी के इर्द गिर्द है। तवे पर जलती रोटी सा, तवे पर जलती रोटी सा, जला है हाथ बचपन का। तवे पर जलती रोटी सा, जला है हाथ बचपन का। किसी मजदूर ने देखा नहीं है कभी साथ बचपन का। मलंग ये खिलौने तो अमीरों के घरों में सस्ते हैं, मलंग ये खिलौने तो अमीरों के घरों में सस्ते हैं। हमने कूड़े के ढेरों में ढूंढा है ख्वाब बचपन का, हमने कूड़े के ढेरों में ढूंढा है ख्वाब बचपन का। तेरे प्यार में जीना है, तेरे प्यार में मर जाना, तेरे प्यार में जीना है, तेरे प्यार में मर जाना। हसरत है मेरे दिल को, तुम प्यार न कम करना। हसरत है मेरे दिल को, तुम प्यार न कम करना। आज काशी कालगंगा के एक बहुत ही पुराने स्तंभ हम लोग के बीच नहीं है, बहुत ही दुख की बात है। आज हम सभी यहाँ पर बलक्कड़ जी के कार्यालय में उनके श्रद्धासुमन के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ
कि 2 मिनट के सब लोग खड़ा हो जाए अपने अपने स्थानों पर और उनके साथ के लिए प्रार्थना करें।